निर्णय के ज्ञाता व्यक्ति आचार्य धर्मेंद्रनाथ जी से हम शुरू करब जे अहाँ हाले जे अपन पुस्तक प्रकाशित केने ओहि पुस्तक में सेहो लोकक जीवन धर्म अनुसार केहन तरह हेबाक चाही आ तकर की सब लाभ होइ छै ओतै से शुरू कए के एकरा सत्र के आरंभ करी। बहुत मंत्र छियै जे हमर अहाँ के जे जन्म भेल यऽ कएक जन्म के पुण्य एकत्रित भेला के बादे ई मनुष्य के तन भेटै छै। ओहिमे विद्या सँ ज्ञान सँ भक्ति सँ यदि पूर्ण छी ओ आरो दुर्लभ छै, बिना साधना के नहीं भेटै छै। आइ हमर साधना के फल हमरा भेट रहल यऽ। एहन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमरो सन के छोट बालक के ई अवसर भेटल, ताहि लेल मैथिली एसोसिएशन नेपाल के बहुत बहुत साधुवाद दऽ रहल छी। आबै छी आब सीधा अपन वक्तव्य पर। श्रीमन्तः सभापतयः अन्ये विद्वांसः तथा अस्मिन् सत्रस्य संचालक महोदयः परमादरणीय परम श्रद्धेय अग्रज प्रवीण नारायण चौधरी महाभागा। एहिठाम हम संस्कृत के विराम दऽ रहल छी। चूँकि वैदिक संस्कृति के रहस्य तखने समझ में एते जखन एकटा छोट सन के उदाहरण दऽ रहल छी। मौसम विभाग जखन अपन समस्त मशीनरी के उपस्थित केने रहै छथिन तखन कतेक टेम्परेचर छै, कतेक वातावरण में हवा रहते, कतेक सूर्य के प्रकाश रहते, कतेक नमी रहते, कतेक गर्मी रहते, ओकर रिसर्च कऽ के जखन ओ मशीनरी के द्वारा ओ अपन वाणी से दूरसंचार के द्वारा प्रकाशित करै छथिन तखने समस्त जनमानस के ई पता चलै छै जे आइ वर्षा हेतै कि आइ हवा हेतै। तहिना वैदिक संस्कृति के तत्व के जानबा के लेल सबसे पहिने हमरा अहाँ के वेद ज्ञान से संपन्न हुए पड़तै, ओकरा रक्षा करे पड़तै। ओकर रक्षा के कएटा आयाम छै, पहलू छै। ओहि आयाम में सबसे पैघ आयाम होइ छै संस्कार। जे दादा दादी हम अहाँ ओहि दादा दादी के गोदी में जखन खेलैत रहिए तखन जे ओ दादा दादी अपन वैदिक परंपरा के ज्ञान कराबैत रहै, साते भवतु सुप्रीता बालो हम जगदानंद नमे बाला सरस्वती अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत्रयम् साते भवतु सुप्रीता इत्यादि मंत्र के द्वारा कराग्रे बसती लक्ष्मी करमध्ये तु सरस्वती समुद्र वसने देवी एहन एहन तरह के जे पौराणिक मंत्र जे वेद में उद्घोष केने छथिन भगवान वेदव्यास जी। और वेद चूँकि साक्षात ब्रह्म छियै, हुनकर क्यों रचयिता नहीं छे। हाँ, वेद के भाग को अस्तु तो एकर मूल कारण छे जखन हम अहाँ अपन अपन बच्चा के ओइ दादा दादी के आय बड़ा सुंदर हमरा एतेक प्रसन्नता भेल अग्रज जखन बड़ा ओहिमे साइंटिफिक रीजन और आध्यात्मिक रीजन छे और आजुक शोभा यात्रा के आ संपूर्ण देश के एहि चीज से सीख लेबाक चाही। किया तो हमरा अहाँ के गर्भाधान संस्कार से लऽ के ई सबटा वैदिक संस्कृति के ही व्याख्या 16टा संस्कार छे धर्मशास्त्र में। तो 16 संस्कार के अंतर्गत कोनो भी संस्कार छे, चाहे इवेन गर्भाधान संस्कार अहाँ किया न करै छियै तो ओहो में नांदीमुखी श्राद्ध होइ छै। ई वेद कहि रहल छै जे अहाँ नांदीमुखी श्राद्ध अर्थात अपन पूर्वज के स्मरण, अपन पूर्वज परंपरा के जे छै पूर्वज के स्मरण करे के, उनका अहाँ नांदीमुखी पूजन के द्वारा ओहि पूर्वज के एकटा प्रक्रिया छै श्राद्ध कयल जाइ छै। जगनाइत एम्हर लोक प्रयोग में हमसब देखै छियै ओ प्रातिक गीत गेनाइ नहीं जे ब्रह्म मुहूर्त में जगवाक जे एकटा धर्म के अनुसार जीवन जीवे के सिद्धांत छै, एम्हर प्राति गाबि के हमर सबके बाप पुरखा ओ परंपरा सिखा देलखिन। केओ कहै छथिन जे कोनो संहिता में लिखल छै जे ज्ञानी सबके जे निर्णय छनि ज्ञेयस्य निर्णयो मिथिलायाम व्यवहारतः एहने सन किछु छै। मिथिलायाम व्यवहारतः विज्ञस्य ज्ञेयः। हाँ,
जे ज्ञानी सब जे निर्णय केने छै से मिथिला में जीवन के व्यवहारे में छै। हमर माय बाबी दाई बाप पुरखा सब ई सब अपना जीवने में अपना लेला। हम वही संदर्भ के छुआबैत आदरणीय कालीकांत सर से कहबनि जे कनेक वेद और लोक के जे ई बात बीच में छै संबंध समन्वय तकरा पर अपने कनि प्रकाश पाबि दियौ। जे शब्द के उच्चारण नहीं होना चाहिए, लेकिन वेद के जे छै, वेद जे अछि आ वेद व्यास के की कयल छनि, बेसी चीज ऋचा से ओहिमे विश्वामित्र के छनि, जेना गायत्री मंत्र विश्वामित्र के लिखल छनि, हुनकर रचना छनि। तो ई सब चीज एहन छै जे लोक क्लिष्ट रूप से ओकरा आबद्ध कऽ देलखिन, एकटा शुद्धता पर लाबऽ चाहलखिन। हर चीज कोनो चीज अगर परिमार्जित होइत नहीं चलते तो चाहे धर्म कर्म रीति रिवाज हुए वो सब लोप भ जेते। तो परिमार्जन से जरूरी है। लोकाचार के तो ई छै, अब वही में अपना सबके गाँव घर में कहै छै जे बिलाड़ि बाँटि के बरखी नहीं कर। तात्पर्य की छै जे लोकाचार में अगर कोनो गलत ट्रैक पर कोनो गप भ गेल छै तो ओहो लोकाचार के रूप नहीं धारण कल है। ताहि प्रति साकांक्ष होई, ओहि प्रति सचेष्ट रही। वो कथन जे कहै छै बिलाड़ि बाँटि के बरखी, तकर तात्पर्य ओतबा छै जे वो होबाक चाही। लोक आचार आ दुराचार ई सबके सबटा विवेचना कऽ देने छै जे दुराचार जे छै स्वाभाविक छै जे लोकाचार के महत्व ओहिमे के नहीं पड़लै। तो लोकाचार के जे एकटा सीमा बांधल छै वह धर्म कर्म निष्ठा एहि सबसे आबद्ध भऽ कऽ जे छै से हमर 24 घंटा के अंदर में ये बात बतबै छै जे भाई साहब आपके यहाँ ये होने वाला है वो होने वाला है। और हमर पंचांग जे छै वो एक वर्ष पूर्व जे छै से हम सब गणना कए के जे भी हमर पैघ अग्रज ज्योतिष शास्त्री छथिन या पंचांगकार छथिन, पंचांगकर्ता छथिन या हमर जे भी सहपाठी छथिन, तो वो सब मिलकर जे भी मान लिअ हम सब दरभंगा विश्वविद्यालय पंचांग के देख रहल छियै, कोई अन्य पंचांग के देख रहल छै, तो हरेक पंचांगकर्ता के निर्णय जे छै वो ज्योतिष के आधार पर हम सब एक वर्ष पूर्व बता दै छियै जे फलना दिन अहाँके बारिश खत्म भए जायत, आब बारिश पड़े के संभावना कम छै। जेना एखन हमर अग्रजो बतेलखिन आचार्य धर्मेंद्र नाथ जी जे मने हमर लोक संस्कृति के आधार पर हम सब जे सब बात करै छियै कर्मकांड के, जेना में ऋग्वेद मने जे भी हमर चारों वेद के बारे में जे भी चर्चा केलखिन एखन, तो सबसे पहले तो एक चीज तो सबसे पहले बुझा पड़ते यदा चरति श्रेष्ठस्त देवतरो जना स यद प्रमाणक गुरुते लोकस धनु वर्तते। कहावत एकर मतलब ई छै जे हम जे भी हमर श्रेष्ठ पुरुष जे भी हमर कार्य केलखिन है, हम ओकर अनुसरण करैत जे भी वेद की व्याख्या छै या कर्मकांड छै या गोचर छै, कोई भी चीज छै, हम सब जे भी फलादेश करै छी वो भी फलादेश के भी आधार हमर जे होइ छै वो केवल और केवल गणित छै। जेना अपने कहलिए जे फिजिक्स केमिस्ट्री कोनो भी चीज जे भी हमर साइंस छै वो एकरा अंदर में समाहित छै, बहुत छोट चीज छै फिजिक्स केमिस्ट्री। यदि ज्योतिष के गणना के आधार देखियो तो ओकर आधार स्तंभ ई छै जे हम उठबै छी कतऽ से जे सूर्य और ओकर 9 ग्रह। पहले तो सबसे पहले हम वो चीज देखै छी, ओकर नवग्रह के आधार पर हम फिर ओकर नक्षत्र देखै छी, जे नक्षत्र जे हमर 27 छै ओकरा आधार हम लै छी, ओहि आधार पर फिर हम गणना और एकर विश्लेषण और तदाफल ओकर हम फलाफल बतबै छी। और फलाफल जब बतबै छी तो ओहि हिसाब से जे छै से बहुत हद तक गणना जे छै से सही होइ छै। देखियो की होइ छै जे आइ के जे एखन एरा चलि रहल छै, जे भी एखन समय चलि रहल छै, ओहिमे ज्योतिषी गलत भए सकैए लेकिन ज्योतिष गलत नहीं भए सकैए। ज्योतिष के एकदम सामान्य दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ज्योतिषी गलत भए सकैए, कोनो भी ज्योतिषी के बुते गणना भए सकैए, ई मानव ही जे गोत्र के जे मूल के ओ दिवंगत आत्मा छथिन हुनका प्राप्त होइ छै। जेना और वेद की कह रहल छै, जेना एकटा बड़ा ही नीक मंत्र छै, शुक्ल यजुर्वेद संहिता के छियै, सब गोटा जानैत हेबै, मधुपाता हृतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः
माध्वेन संतोखधि मधुनक्त मुतोखसो मधुमत पार्थिव गुंरजः मधुज्योरस्तुनः पिता मधुमानो वनस्पतिर मधुमान अस्तु सूर्य माधुर्गावो भवन्तु नः। एकर भाव यदि समझबे तो ओइ दिवंगत आत्मा के जखन संपिंडन श्राद्ध होइ छै तो ओइ संपिंडन के समय में श्राद्ध के मतलब की यज्ञ अहाँ के जे ओइ पिता के द्वारा सब किछु प्राप्त भेल ये भूमि भवन मकान खून ब्लड हाथ पैर 9टा द्वार आँख कान 10टा इंद्रिय वो सब अहाँ के देन छी नहीं अहाँ के पूर्वज के कृपा अहाँ के ऊपर भेल ये क्या तो पुत्रो होइ जायतः पिता पुत्र जे होइ छै ओइ पिता के आत्मा होइ छै आत्मा होइ जायतः पुत्रः वह परम पिता के आत्मा के साक्षात प्रतिमूर्ति होइ छै ओ पुत्र तऽ ताहि दुआरे कहै छथिन ओइ संपिंडन के समय में जहन ओ पिंड शिव आकार भ जाय छै सब अपन अपन पूर्वज मिलला के बाद शिव स्वरूप भ जाय छै लिंग स्वरूप भ जाय छै तखन कहै छथिन ओ लिंग स्वरूप भगवान शिव से भक्त अर्थात ओ पुत्र अर्थात ओ सेवक जे मधुपातारितायते हे शंकर भगवान हे हमर इष्ट हे हमर पूर्वज वातावरण जे देव अहाँ से मधुमय हुए आब एखन कतेक सुंदर वातावरण भ गेलै आ एहिठाम यदि मानि लिअ 150 किलोमीटर के रफ्तार से एखन सब बैसल छियै आ हवा के दौड़ शुरू भ जाए तहन तऽ मधुमय नहि भेलै तऽ मधुपातारितायते वातावरण जे हुए हे शंकर हे हमर पूर्वज हे हमर परम पिता मधुमय करब सुंदर करब रमणीय करब अलंकृत करब मधुपातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधव हमरा अहाँ के वैदिक संस्कृति में जलाशय के कुआं के बावड़ी के नाला नदी के और पोखर इत्यादि के संरक्षण और संवर्धन करवा के कला सिखायल जाइत रहे ई हमर अहाँ के वैदिक संस्कृति रहे जल के संरक्षण होइत रहे ओइ तालाब में ओइ नदी में जीव मातृका स्थल मातृका और जल मातृका 3टा मातृका के ओइ में सदैव वास रहे छै ओइ जल के द्वारा समस्त जीव जंतु गौ माता बैल जकर कृषि प्रधान देश रहे अपन सबके बैल पीबे भैंस जैसे दूध दुहे गाय के द्वारा वो जल से प्राण रक्षा होय तो तै द्वारा जलाशय से नदी से सेहो प्रार्थना करे छथिन ओ भगवान से सिंधु से समुद्र से सागर से जे मधुपातारिता मधुक्षरन्ति सिंधु सिंधु के जे जल हुए वो अनुकूल हुए प्रतिकूल नहीं हुए हे शिव मधुपातारिता मधुक्षरन्ति सिंधु माध्वेन संतोखधि वन औषधि जतेक जड़ी बूटी छै अपना सबके हम अहाँ नहीं जानै छियै अलग बात छै लेकिन एखनो एहन एहन जड़ी बूटी छै जे बड़ा बड़ा प्राण यदि संकट में चल जेतै तो ओहि जड़ी के छुएला मात्र से ओकर प्राण के रक्षा भ जाइ छै ई हमर अहाँ के वैदिक संस्कृति के सबसे बड़ा मूल सिद्धांत छी बिल्कुल बिल्कुल एहन तो हमरो मतलब ससुर महाराज व्याकरणाचार्य छै तो कहै छथिन गहुमन काटऽ जे कटतै तो ओकर बीख छोड़ के बाकी सबटा बीख जे छै से व्याकरणे के सूत्र से ठीक भ जाइ छै से करै छथिन हम तऽ कए दिन देखै हीलिंग टच हुनका दैत कतेको के आब हम छी कतऽ ओ छथिन कतऽ मानि लिअ हमरा अचानक कोनो एहन चीज भेल तऽ कहलखिन हमर पत्नी फोन करै छथिन तऽ कहै छथिन अच्छा 10 मिनट हमरा समय दे आ 10 मिनट के बाद ओ तीक्ष्ण दर्द समाधान भ जाइ छै ई चीज सब तो हम सब जीवन में देखने छियै क्वेश्चन हमर छलै जे श्रद्धा से श्राद्ध होइ छै एकरा मृत्यु भोज आ मृत्यु के आनंद उत्सव के रूप में नहीं बुझल जेबाक आ त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभमेव समर्पितम वह पूर्वज के दिल सबटा धन मकान जन शरीर छियै संपत्ति छियै लक्ष्मी छियै हुनका यदि अहाँ 10टा ब्राह्मण के खुआइए देलियै 100 ब्राह्मण के दान कइए देलियै तऽ ओहिमे अहाँके की गेल एहिमे हम इहो कहब जे सिर्फ ब्राह्मणे के खुएनाइ दान केनाइ अन्न दान के बात छै हाँ सात्विक दान होना चाहिए अन्न दान के जी बात हाँ, छै। एहिमे बिल्कुल। ब्राह्मणे के भोजन अहाँ करब अहाँ किनको भोजन करब हाँ। अन्न दान के परंपरा विधान हमरा बुझने छै अच्छा एकटा गप आर अपने से हम बात करय चाहबै विषय में जेना पोखरि खुनेनाइ इनार खुनेनाइ आ पोखरे के घाट पर मकान बनेनाइ घर बनेनाइ
ई तीर भुक्ति यानी कि कोनो न कोनो जल स्रोत के तीर पर किनार पर हम सब निवास स्थान बनबै छी और वही से हमरा भुक्ति यानी भोग और मोक्ष दुनू के प्राप्ति होइत अछि। ई केओ किनको परिभाषा में हम पढ़लहुँ तीर भुक्ति के जे भोग और मोक्ष दुनू एहि बात से हमरा एहिमे अपन लोक वेद में इहो बात के अपना सबके अखन ऑडियंस के ई मोन पारऽ के अछि जे एखन सुनै छियै कल में पानि सुखा जाइ छै तो पोखरि के लोक सब भाथि रहल छै। आब जे जलाशय में कनि जल स्रोत जल टिकल रहैत रहे ई हिमालय से जते बहि के अबै छै सबटा के तऽ हमसब कोनो चौर चाँचर एहि सबमे रखैत रहियै आ आब न चौर चाँचर सेहो खत्म भेल जा रहल छै, जलाशय सेहो खत्म भेल जा रहल छै। ओ जते नदी निकलि के हिमालय पठबै छथिन ओ सबटा गंगाजी में केनाहू हुनका बांध के मार्फत बान्हि के खसाओ आ गंगाजी ओकरा फरक्का बंगाल में जाके ओहिठाम कनि पन बिजली समुद्र में खसा दे आ ओ समुद्र में चलि जाइ छै तऽ हमरा एहिठाम जल स्रोत केना नहि सुखेतै। कतेक बेर देखलियै जनकपुर में चर्चा में विमर्श में चूड़े क्षेत्र के ओहि समय ओहिठाम कोनो न कोनो एहन भूमि अपर्दन भऽ रहल छै, जल संरक्षण के बात बहुत गहन छलफल में हम देखने रहिए। तो ई सब बात जोड़ैत अपने हमरा सबके जीवन में एखनका समय आ पुरनका समय दूटा पर कनि ज्योतिष विद्या के हिसाब से हमरा बताएं। निश्चित रूप से एखन जेना अपने चर्चा के लिए अग्रज ये मने जल के जे एखन मान लिअ हमसब पोखरि खुनाबै रही इनार खुनाबै रही ओहिसँ जे हमर सबके बहिन रहे या बेटी रहे ओकर मने ओहिसँ हमसब विवाह करै रही तो वो और पितृ के कर्म में जेना मान लिअ हम पोखरि के किनारा में करी तो ओहिसँ हमर शास्त्र भी लिखै छै जे मतलब शास्त्र की ज्योतिष शास्त्र भी एहिमे प्रमाणित करै छै जे यदि हम कोनो गंगा किनारा या कोसी के किनारा या फिर कोनो भी पोखरि के किनारा में करै छी तो अहाँके मोक्ष प्राप्ति होइ छै। आ आइ काल्हि जे छै से ई प्रचलन आबि गेलै मकान बनाबी 4 मंजिला ओकरा ऊपर टंकी दए दी आ टंकी से नल ली ओही से पूजा करी ओही से मोक्ष प्राप्ति करी। ई चीज तो बड़ा क्षरण भेलै अपना एरिया मने अपना सबके कुल में। लेकिन ई चीज जे ज्योतिष के हिसाब से यदि अहाँ पुछलहुँ तो ज्योतिष के हिसाब से सबसे पहले हम जतेक हमर ऑडियंस भी सुनि रहल छथिन या हमसब जतेक आदमी छै विचारणीय छै एहि चीजके जे हम भोथबै तऽ फेर अपन पितरके मोक्ष कतयसँ प्राप्ति कराबी ई सब लए यक्ष प्रश्न यऽ। तऽ पोखरि तऽ राखैए टा पड़त यदि हम कोनो भी माध्यमसँ देखै छियै तऽ पोखरिके बचबय पड़त इनारके बचबय पड़त तखने हमर जे छै से ई मोक्ष के प्राप्ति या कोनो भी पुत्री के विवाह करै छी अहाँ या कोनो और भी संस्कार करै छी तो ओहिमे हमरा सबके एहि काज के हमरा सबके ओहिठाम सबसे पहले ज्योतिष में एकटा होइ छै गंड मूल नक्षत्र ओहिमे हमसब जेना ये कर्मकांडी हमर भाई साहब बैसल छथिन धर्मेंद्र जी तो ओ करबेथिन जे 27टा इनार के अहाँ पानि ले आनू गंडमूल में ज्ञान होइ छै भाई साहब तऽ गंडमूल नक्षत्र हमसब कहि दै छियै बच्चा हेरे 27 में पैदा लेलको हमरा से ज्योतिषी हमरा एक बच्चा जन्मते और ओहिमे टन टन फोन बाजै छै भाई साहब एक हमर बच्चा के देख के बता दिया चाहे पैसा बादे में देब लेकिन हम बता दिया हमरा जरूर ठीके छै बता दै छी अहाँके बच्चा गंडमूल में ये नक्षत्र में पैदा तऽ अहाँ 27टा इनार के अब जल खोजियो 27टा पोखरि के जल खोजियो तो कतयसँ संभवे नहीं है अहाँ सबके गंडमूल नक्षत्र के शांति हैत कोना तो ई चीज के तो बचावे पड़ते यदि ज्योतिष के हिसाब से पूछबै तो जी भाई साहब। चलू आब एहि सत्र के हमरा सबके समय लगभग बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत नीक लागल और जएह किछु हमसब संक्षेप में छोट चर्चा छल ई डॉक्टर महेंद्र नारायण राम के हमसब काफी मिस केलहुँ नहीं तो आर लोक पक्ष पर हुनकर जे अद्भुत पकड़ छै कियाक तऽ की भऽ गेल सब एक सगोत्री पड़ि गेल छियै मतलब विमर्श में समाजे के लोग छी एहन नहीं छी सगोत्री छी तऽ परगोत्रियो सब तऽ बैसबे करै छै कनी काल में सब सुनिए रहल छी ने तऽ ई बात एखनका एते क्लोज केलहुँ। अब हमरा सबके विचार है जे माइक अपने सब लग जाए छोट छोट कोनो प्रश्न होय अहूँ सबके जिज्ञासा कियाक तऽ हमरा सब जे प्रश्न भेलै हम केलिए अहाँ सबके कोनो प्रश्न होय तऽ से माइक हम किछु लए के कहबनि जे अपने के देता। हमरा लगैए जे प्रश्न अछि किनको लग अहीं के आवाज पर हाथ उठि जेतै तऽ से जे नहीं उठले हैं तो समय के ध्यान हमर दर्शक जे छै मंच से कम महत्वपूर्ण नहीं छथि ओ सब बुझि रहल छथिन जे समय
कल गड़ाबऽ पड़ै छै आ ओ कल सुखा जाइ छै। हम जते बुझै छियै ताहिमे पोखरिमे जे सिल्टेशन होइ छै ओहिमे जे कादो जमि जाइ छै तऽ ओकरा पाताल लोकसँ संपर्क बन्द भऽ जाइ छै। ताहि स्थितिमे ओकरा समय समय पर हमसब धियापुतामे देखै छलियै जे पोखरिक उड़ाही होइ छलैए और अहाँके इनारक उड़ाही होइ छलैए जे बन्द भऽ गेलैए से सबसँ चिन्तनीय विषय छै। एहि पर आधा मिनटमे कोनो आदमी उत्तर दऽ दैत अछि। आदरणीय त्रिसित सर के, आदरणीय धर्मेंद्र सर के, आदरणीय तरुण हाजी सर के। आओ बिना कोनो विलंबक अगला सत्र में प्रवेश लैत छी। 5 दशक से अपन दृष्टिबोध के संग देखे वाला व्यक्तित्व, नाटककार, कथाकार, रंगकर्मी, सिनेकर्मी आदरणीय रमेश रंजन जी का हम मंच पर आमंत्रित करैत छियै मुख्य वक्ता के रूप में। और प्रश्न करबाक लेल विराटनगर के राजनीतिकर्मी, समाजसेवी आदरणीय उमेश यादव जी का बजबैत छी। उमेश यादव जी आबैत और एहि सत्र के आगू बढ़ाबैत। तहिना वक्ता के रूप में श्री राजेश गुप्ता जी, श्री सुबोध सिंह जी, श्री रंजीत झा जी, श्री पंकज वर्मा जी, श्री मृत्युंजय झा जी, मृत्युंजय मिश्र जी, माननीय रेखा यादव जी, मोहम्मद फैयाज, अजय झा जी। तत्कालीन संचालक जे छै से एखन जे भेला है वो सुजीत चौधरी जी करता, उमेश जी वक्ता रहता। राजनीति के नित नव नव भेष बदलल जा रहल छै, अनेकता में एकताक संदेश बदलल जा रहल छै। फेर रहल अछि सब गोटी बस कुर्सी के स्वार्थ में, सोन चिड़ैया सन अपन ई देश बदलल जा रहल छै, सोन चिड़ैया सन अपन ई देश बदलल जा रहल छै। कमोबेश दुनू पारक स्थिति तेहने सन छै, लेकिन एखुनका सत्र केंद्रित नेपाली राजनीतिक वर्तमान अस्थिरता पर सुजीत जी संचालन करता और आग्रह करबन जे समय का ध्यान में रखें। नेपाल के राजनीतिक परिस्थिति पर केंद्रित ये सत्र अछि से संचालन करबाक अस्थिरता के कारण, अस्थिरता के बीच में हमरा की क्षति भऽ गेल आ एकर समाधान के दूटा धन्यवाद। विषय राजनीतिक स्थिरता नेपालक प्रसंग में तकर चिंतन विषय है। जो निदान विषय रहे तहन तो बहुत संकटपूर्ण विषय छै, मुदा चिंतन ये ताहि दुआरे अपन चिंतन तो राखल जा सकैए। चिंतन राखऽ के चिंता नहीं छै। हमरा ई बात कहऽ से पहले एक बात कनी कही जे आयोजक लोग कहने एक कवि के, एक कलाकार के, एक नाटककार के वा एक फिल्म कर्मी के ई राजनीति सन एहन जटिल विषय पर किया एक वक्ता के रूप में राखऽ के प्रयत्न केने हेथिन, तकर हम अनुमान केलहुँ तो हमरा एकेटा निष्कर्ष भेटल जे राजनीतिज्ञ लोकनि तऽ एहि पर निरंतर बजते रहै छथि, कोनो बात नहीं, लेकिन वो लोकनि सत्य के निकट नहीं जा पाबै छथि। हुनका जे उत्तर देबाक छनि अस्थिरता के विषय में वो रेडीमेड फॉर्मूला छै और उत्तर छै, जे उत्तर के वो सब प्रयोग करै छथि। मुदा एकटा कवि कलाकार शायद सत्य के निकट जाकर किछु बात रखते कि ओहि फॉर्मूला से अतिरिक्त, ताहि दुआरे एकटा कवि कलाकार के ई बात कहलनि से एहिठाम मंच पर ललखिन है, हमरा बुझाइए सएह सोच छलनि है हुनका लोकनि के अंतर एलै। तो हम तही प्रसंग के हिसाब से बात करब, लेकिन समय के जे एहिठाम जे पाबंदी अछि वो पाबंदी थोड़े हमरा कनी असुकरे कऽ रहल है। एहि दुआरे जे विषय बहुत जटिल छै, बहुत एहिमे ओझरौट छै,
एकरा व्याख्या में जाबे नहीं जेबे ताबे तक एक समुचित उत्तर दिस उन्मुख हुआ के लेल अवरोध उत्पन्न करै छै। ताहि दुआरे एकरा व्याख्या में जाके लेल कनिक समय तऽ चाही। खैर आयोजक के जहिना समय छन तहिना हम समय के उपयोग करब। मूलतः एकटा 3टा भाग में नेपाल के समग्र राजनीति के अहाँ के देखा पड़त। ऐतिहासिक रूप से एकरा विवेचना में हमरा लोकन जाइ छै। एकटा एकीकरण के तुरंत पश्चात के स्थिति, नेपाल के जो एकीकरण भेलै तकर तुरंत पश्चात के स्थिति, तकर बाद राणा काल के जो 100 किछु वर्ष के शासन रहलै वही शासन के अवस्था, आ तकर बाद 2007 साल के विभिन्न क्रम छै, वहू में विभिन्न क्रम छै, वही संपूर्ण स्थिति के विषय में हमरा सबके विवेचना दिस जात। वही के जे देखबै तऽ अहाँके तुरंत पृथ्वी नारायण शाह के तुरंत शासन की बात देखबै तो हमरा अहाँ के जहन में ई सबके व्याख्या नहीं करब, मात्र सूचना मूलक जानकारी देव जे देखली जे सत्ता संघर्ष ओहिठाम कतेक जबरदस्त रूपे राज परिवार में आगू बढ़लै। अलौ पर्व, कोत पर्व, भंडार खाल पर्व सन केहन केहन सामूहिक नरसंहार सब, वो नरसंहार के एक कारण रहे सत्ता संघर्ष, आंतरिक राज परिवार के भीतर में आंतरिक सत्ता संघर्ष के कारण ये अवस्था भेल। और वही आंतरिक सत्ता संघर्ष के व्यवस्थापन हम ध्यान आकर्षित करना चाहब अपने लोगन के जे वही संघर्ष के व्यवस्थापन करे के कुशलता वहू समय के सत्तासीन सबके नहीं देखल गया। वो लोग नहीं व्यवस्थापन कर सकला आ राजतंत्र एहन अवस्था में एलै जे अहाँ के बुझलिए जे मातवर सिंह थापा व भीमसेन थापा के केना अंत भेलै और केना क राणा जे छै जंग बहादुर के रूप में पूरा सत्ता के केंद्रित कर लेलकै अपना हाथ में और राणा के सत्ता शुरू भेल। राणा के सत्ता शुरू होला के बाद राणा में 4-4टा श्रेणी विभाजन भऽ उस आंतरिक सत्ता संघर्ष के कारण श्रेणी विभाजन भेलै। ओकरा ओ कतिया रहल छै, ओकरा ओ कतिया रहल छै, मौका भेट रहल छै तऽ हत्या कर रहल छै, मौका भेट रहल छै तऽ ओकरा ढालऽ के लेल ओ जे छै से हथियारों के प्रयोग कर रहल छै, दिमागों के प्रयोग कर रहल छै, अर्थात वो संपूर्ण भौतिक उपकरण सबके प्रयोग वो लगातार कर रहल छै। राणो काल अस्थिरता के दौर से गुजरलै। वही काल में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश इंडिया डेवलप भेलै और ब्रिटिश इंडिया के डेवलप के कारण स्थिति बुझलिए जे सुगौली संधि तक एलै। जे सुगौली संधि के परिणति की भेलै, नेपाल के भूगोल मात्र नहीं छोट भेलै, नेपाल के राज्य सत्ता में ब्रिटिश के डायरेक्ट हस्तक्षेप भेलै। सुगौली संधि के बाद से ओहिठाम से ओकर प्रतिनिधि एहिठाम के मंत्रिमंडल में हरेक से अहाँ के हस्तक्षेप शुरू भेलै और आयात शुरू भेलै दूटा चीज के। वो दूटा चीज रहे सबसे बड़का सेना के रूप में नेपाली युवा के पलायन के से स्थिति शुरू भेलै। पलायन नहीं, व्यवस्थापन। राज्य जे छै से आर्थिक नाफा के लेल अपना युवा के दोसर देश के रक्षा के लेल पठौनाई के तरफ शुरू भेलै। वो वही दौर के राणाकालीन खिस्सा छै। 7 साल के बाद अहाँ सबके स्थिति बुझल अछि सब गोटे के जे पहिल बेर नेपाली जनता एठम के राजा के जे गद्दी सब विस्थापन के अवस्था में रहे वो क्रांति कऽ राजा के गद्दी पर बैसा दे और गद्दी पर बैसेला के बाद जे नेपाल के नया संविधान देते आ प्रजातंत्र व लोकतांत्रिक प्रक्रिया के गारंटी करते तकरा वह राजा जे छै से अपना नियंत्रण में रख लेके 15 साल में बीपी कोइराला के सरकार के की अवस्था भेलै से अहाँ सबके आगू में सामने में जे जन निर्वाचित बीपी कोइराला के 2/3 के सरकार के ही से पूरा पूरी कंट्रोल कर लेलकै और तकर कारण विदेशी बाह्य हस्तक्षेप जे रहे बाह्य राज्य से समर्थन के लेल ओ स्वयं बाहरी शक्ति के आमंत्रित केलकै जे आ हमरा देश में हमरा संरक्षण कर। किया तो हम जनता के विरुद्ध में गेलहुँ, हम जनता के विरुद्ध में गेलहुँ हँ तकर लेल से ओकरा अपना सत्ता के संरक्षण के लेल से ई बाहरी शक्ति के सहयोग लेबऽ पड़तै, जकर परिणाम अखनो चुच्चे नक्शा के रूप में जे विवादित नक्शा वही राजा महेंद्र के समय प्रदान कयल गेल रहे 62 के युद्ध के तुरंत पश्चात, चीन भारत युद्ध के पश्चात। ई सब अपने लोगन के सोझा में बेसी व्याख्या में नहीं जाए। तकर बाद स्थिति जो शुरू हो विभिन्न 46 के चरण व 62 के चरण, बीच में जनयुद्ध के चरण, ये विभिन्न चरण सब एकटा से लड़ गए। लेकिन मूलतः की भेल, मूलतः की भेलै जे हम विराटनगर के एकटा नैटा उदाहरण से शुरू करऽ चाहब। अखन नेपाल के स्थिति एतऽ छै, ओ नेपाल के मात्र नहीं छै, सारा संसार में हम अहाँ देखै छी अखन जेएनजी के आंदोलन भेलै,
अखन आबि कऽ ओ जनजी के आंदोलन देश के राज्यहीनता के अवस्था में पहुंचा देलकै। राज्य के उपस्थितियो छै कि नहीं छै ताहि अवस्था में पहुंचा देलकै। देखै छियै सबके सामने अछि। एहि सबके कारण जे छै से कतऽ आबि कऽ ठाढ़ होइ छै, थोड़े ओहि पर हम से केंद्रित हुआ चाही। मूलतः देखियौ जे एहिठाम मात्र नहीं संसार भरि अखन सत्ता केंद्रित जे भऽ रहल छै, नियंत्रित जे भऽ रहल छै, ओ पूंजीवादी सबके हाथ में छै, पूंजीवादी शक्ति सबके हाथ में छै, जे पूंजी के माध्यम से ओ की भेलैया जे दलाल के उत्पादन केलकै। दलाल शक्ति जे छै, ब्रोकर, राजनीति में ब्रोकर के महत्व छै, उत्पादन में ब्रोकर के महत्व छै, और हर एक चीज में जमीन के अहाँ बेचऽ चाही, जमीन अहाँ के नहीं बिक्री है, ब्रोकर लग अहाँ के जाबे। अहाँ कोनो चीज में कोनो उत्पादन या बीच में जावे तक अहाँ के ब्रोकर नहीं है, अहाँ के वो चीज के अहाँ के माने वो अहाँ बाजार में नहीं लऽ जा सकै छी। बाजार माने जनता, उपभोक्ता, हमरा अहाँ के जनता टोटल उपभोक्ता समाज में रूपांतरित भऽ गेल छै। हम सब मात्र उपभोक्ता छी, और चीज के हमरा सब लग अधिकार एकदम से कमजोर भऽ गेल छै, अत्यंत कमजोर अवस्था में छै। एकर जे छै अवस्था देखियौ जे कतेक भयावह होइत गेलै। जे अखन नेपाल के राज्यसत्ता चलाबऽ के लेल मान लिअ जे हमरा अहाँ लग विदेश के सब युवा 80 लाख युवा नेपाल के अखन जकर 3 करोड़ जनसंख्या नहीं पहुंचल छै, वो 3 करोड़ जकर जनसंख्या नहीं पहुंचल छै, ओहिठाम 80 लाख जनसंख्या विदेश में जाकर काज कर रहल छै। काज केहन कर रहल छै? ओकरा काज केला के बाद ओकरा राइट नहीं छै, अधिकार नहीं छै ओहिठाम। वो चाहे यूरोप में होय, चाहे वो खाड़ी में होय, चाहे मलेशिया में होय, ओकरा लग कोनो तरह के राइट नहीं छै। माने अहाँ मालिक छी, अहाँ उत्पादनकर्ता छी, हम ओतऽ के मजदूर छी। अहाँ उत्पादन से बेसी मुनाफा कमा रहल छियै तो ओहि मुनाफा में ओहि मजदूर के हक नहीं छै। ओकरा जतै कहै छै सुतऽ ततै सुतऽ पड़तै, ओकरा जा कहै छै खाए सएह खाए पड़तै। आ ओहि में पूर्व एग्रीमेंट छै जे मैन पावर के माध्यम से एग्रीमेंट भेल छै। ओ बीच के दलाल शक्ति जे छै से ओ मैन पावर छै। ओ दलाल शक्ति जे छै से की केने छै जे ओकरा पठलकै वही सेवा, वही शर्त, आ जाबे तक शरीर में ओकरा ऊर्जा छै ओहि ऊर्जा के ओकरा निचोड़ि लेत या फिर अपना देश पठा देत। एहि अवस्था में से हमरा सबके सारा देश चलि रहल है। आब ओ के छै ट्रेड करऽ वाला जे लोग छै, बेचऽ वाला जे लोग छै, से बेचऽ वाला लोग के कतौ बर्बाद होइत वा घाटा होइत देखलिए। वो 1 रुपया के कोबी किनते तो 1 रुपया 10 पाई में बेच लेती भाई। एहिठाम से हम बस अंत कर रहल छी। अब एकटा पड़ाव मात्र मात्र एकटा पड़ाव हम अंत कर रहल छी। तो हम ये कह चाहे छी जे ट्रेड करऽ वाला जे आदमी छै, जे बीच में अहाँ के जे बाहर के उत्पादन के एतऽ तक लबै छै, पूरा बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधीन में अहाँ के बजट बनबैया बहुराष्ट्रीय कंपनी के प्रतिनिधि बैस कऽ, अहाँ के वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधि बैस कऽ अहाँ के देश के बजट बनबैया। वो शर्त रखैया अहाँ के MCC सन अहाँ के समझौता है, वा बहुत एहन इंटरनेशनल समझौता है जै के माध्यम से पूंजीवादी शक्ति देश के पूरा कंट्रोल करे छै। आ वो कंट्रोल करे छै ककरा मार्फत? बिचौलिया के मार्फत। हमरा अहाँ के उत्पादन के शक्ति संपूर्ण रूप से समाप्त भऽ गेलै। उत्पादन से ओकरा सरोकार नहीं छै, ओकरा ट्रेड से सरोकार छै। ताहि दुआरे उत्पादन के जाबे धरि अहाँ के उत्पादकत्व अहाँ के हाथ में नहीं आउ, वो कंट्रोल में अहाँ के नहीं आउ जनता के हाथ में, अहाँ स्वयं उत्पादन देश के राजनीतिज्ञ में वो इच्छा शक्ति नहीं देखा सकल जे हम देश के एक उत्पादकत्व के हब बने। वो एक मुर्गियों पालन करे वाला बर्बाद भऽ गेलै एक देश में, एक तरकारियों खेती करे वाला बर्बाद भऽ गेलै देश में, किया तो बाहर से जे आवा वाला छै ताहि से प्रतिस्पर्धा नहीं कऽ सकल। तो ताहि दुआरे जे उत्पादन करे वाला जे शक्ति छै, एहिठाम के जनता आब जाबे तक उत्पादकत्व करब आ वही उत्पादकत्व पर नियंत्रण करब जाबे तक नहीं सीखते, एक नया विचारधारा के जाबे तक जन्म नहीं हेतै आ ओकर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हेतै, ताबे तक एहि देश में से पुनः माने स्थायित्व दिस देश के राज्य सत्ता नहीं जा सकै छै। पहिल चरण में हमार अवधारणा छै। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एहिठाम से जोड़ब आ हम वापस आब रंजीत सर लग। रमेश भाई जी के वास्तव में एक मिनट से हम
एहि सेशन में एक विद्वत वक्ता के रूप में छला अजय कुमार झा जी, हम उनका स्टेज पर आमंत्रण करना चाहते हैं। जी आप शुरुआत करें। धन्यवाद सुजीत बाबू। राजेश रंजन भाई जी तो 2007 साल से लेकर 2046 साल तक के बारे में राजनीतिक रूप में व्याख्या कर लगी। हम सब राजनीतिक रूप में 2047 साल के बाद में एक्टिव भेलो विद्यार्थी राजनीतिक से, तो ओकर जे मेन एखन तक जे हमरा लग में जानकारी से तब बुदागत रूप में आके मूल हम 4टा चीज देख रहा छिए जे देखलिए एखन तक 47 साल से लेकर आज तक के दिन में। जते भी अहाँ नेता के बात कर लिए, जते भी नेता एखन नेपाल में हम अहाँ जनता प्रोडक्ट कर लिए, वो लीडर क्यों नहीं हो सकले कि सब डीलर मात्रे भेले। हम डीलर कुन माने में आ सके कही छी जे नेपाली जनता ते चाहे मधेश की जनता है, चाहे हिमाल की जनता है, चाहे पहाड़ की जनता है, सांसद तो अहाँ के बना के पठेल के, तो पठेला के बाद मधेशवादी दल की करल के कांग्रेस एमाले के वोट बेच लागले। कांग्रेस एमाले के जे हम अहाँ वोट दिलिए तो ले जाकर अमेरिका, इंडिया, चाइना के बेच लागले। जकर कारण से जे अहाँ के नेपाली जनता के जैसे से लीडर प्राप्त नहीं हुए। दोसर ये सब नेपाल के जे वर्तमान कानून से, वो कानून व्यवस्था 2047 साल के एहन बनल के हम सामान्य रूप में जब आ सके। रंजन भाई जी तो बहुत भास्ट बात कर लखिन, हम सब ग्रास लेवल में देखे छी। आई कहू अहाँ सब जे अहाँ के एक बच्चा जन्म लै छे, से बच्चा जन्मदर्ता करावे ले जाए छे, तो राज्य एहन कानून बनेने छे जे भाई तू जन्मदर्ता करे ले लिए तो पैसा तीर तो मात्र तोहर बेटा के जन्मदर्ता है। तकर बाद अहाँ के विवाह दर्ता आई छे, हम अहाँ बियाह कर लिए कोनो लड़की से, तो बियाह दर्ता करावे ले गेलिए तो वड़ा कार्यालय में जब अहाँ तो कहते जे बियाह कर ली किया दर्ता कर पैसा तीर, तखन मात्र तोहर बियाह दर्ता है। तो मृत्यु दर्ता जो हमर पापा या हमर कक्का काकी क्यों मरे छे, तो मृत्यु दर्ता लेके लागी जब हम ओरा कार्यालय में जाए छिए तो ओरा के कर्मचारी कहे छे जे की कहे छे जे टैक्स तीर पैसा तीर, तखने मात्र मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र भेटते। आप कहू जई देश में हाँ मतलब अहाँ युवा के रोजगारियों नहीं देवे, जई देश में नेपाली जनता के जई देश में टैक्से टैक्स, जन्मैतो टैक्स, बियो करे टैक्स, की कहे छे जे मृत्यु दर्ता भेले तैयो में टैक्स, तो ओते टैक्स तीरते तो ओकरा वो बच्चा के मानसिकता में अस्थिरता के लागी दिमाग में एते कि नहीं एते। दोसर बात हम कहे छी युवा के एखन वर्तमान संदर्भ में जे युवा सब जे भाईजियो कहलखिन जेनजी आंदोलन शुरू भेले, तो किया ने ओकर दिमाग में मतलब वही टाइप के निगेटिव बात एते। आब एक बात कहू जे अपना सब पासपोर्ट बनावे ले जाई छिए, अपने सब लग कते लग में पासपोर्ट एते, वो क्या पन्ना के छै कहू त 10 पन्ना के शायद हमरा लागे छै। हम एखन आबैत त गणित रही कि क्या पन्ना के छै, ओकर दाम कते दै छी सीडीओ कार्यालय में अपना सब कते पैसा तीरे पड़ छै बुझलिए 10,000 टका। हाँ 31 युवा के हाँ रोजगारियों नहीं देवे, एक दिस हाँ रोजगारियों नहीं देवे युवा के, दोसर दिस सीडीओ कार्यालय में पासपोर्ट बनावे ले जाई छै त अहाँ 10,000 टका की कहे छै अपना सबके टैक्स तीरे पड़ते, तो वो युवा जे छै से क्या ने विद्रोह दिस देते। तो खास करके हमर बनाई ई भेले जे नेपाल के जते भी 2047 साल के बाद जे हम सब कोनो राजनीतिक दल से जुड़ल छिए, लेकिन जते भी लीडर प्रोडक्ट भेले क्यों लीडर नहीं भेले, डीलर मात्रे भेले। आप कहू एक बात जे मतलब अपन गाम घर में क्यों अगर बकरी चोरा ले छे या महिष चोरा ले छे तो ओकरा जे छे से नेपाल के एहन कानून से ओकरा जेल आइल दे छे। लेकिन जे 17,000 आदमी मारलके है, जे 17,000 आदमी जिनमें 5,000 आदमी तो वो अपने गथलके, से आदमी के भाषण, से आदमी के हाथ में अहाँ माइक देने छिए, से आदमी देश में सत्ता चलावे छे, तो वैसे अपना अहाँ सब की एक्सेप्टेशन कऽ सकै छिए वो व्यक्ति से।
आई पटक पटक देखने हेबे अहाँ सब शायद सोशल मीडिया से क्यों अनभिज्ञ नहीं हेबे हम आई एकदम कम्प्लीटली पार्टी से अलग भए के न्यूट्रल भए के बात कर रहल छी जे वर्तमान देश के राजनीतिक अस्थिरता के कारण जे मतलब की सब छिए गए जे 17,000 आदमी देश में मारलके वो सदन में हाँ ओकरा हाथ में माइक जे अपना सबके बकरी चोरा लै छै आ वो मतलब मुद्दा चल जाए छै महिष चोरा लै छै मुद्दा चल जाए छै तो वो जेल में एहनो कानून है छै देश में तो विद्रोह नहीं हेतै देश में तो हमर खास करके अस्थिरता के कारण में अब व्याख्या राय रंजन भाई 2007 साल वाला करलखिन लेकिन अब एखनो कहले चाहे छी अहाँ सब देखने हेबे जे नेपाली कांग्रेस के पार्टी सभापति के दुर्दशा नेकपा एमाले के पार्टी सभापति के दुर्दशा ने और नेता सबके दुर्दशा देखने हेबे अगर यह परिस्थिति रहले तो काल के दिन में आए हम यह मन से कहले चाहे छी देख लेबे अइयो से बड़का दुर्दशा हेतै अइयो से बड़का दुर्दशा हेतै जे आंदोलन से उठल विचार छै मांग छै ओकरा पूरा करऽ पड़ले और एखन का वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता के कारण में हम या 3-4टा बुदा कहलू ओकर बाद फिर कोनो बात हेतै तो हम कहब धन्यवाद फेरो जोरा बहुत बहुत धन्यवाद जखन जनभावना के अनुरूप नेता एक्टिविटी नहीं करै छै तब विक्षिप्तता अबै छै आ ओ विक्षिप्तता अहाँके अस्थिरता के जन्म दै छै जखन नेता ईमानदारिता से बाहर भ जाइ छै तहन ओकर नामकरण डीलर होइ छै आ ओ और ज्यादा विद्रोह पैदा करै छै जखन उदाहरण हमरा अहाँके नेपाल के बीच में रहल हम मोहम्मद फैयाज सर से माइक का हस्तांतरण करना चाहबे जे की बात छै जे नेता सब में एतेक निष्ठा के अभाव भए छै जे नेता वही गरीबी से वही समाज से पलल बढ़ल रहे छै वही समाज के कल्याण के लेल ओ नेता राजनीति में अबै छै आखिर कतऽ जाके हेर मोड़े छै जे नेता अपन निष्ठा के बेच दै छै डीलर में परिवर्तन भ जाइ छै आ एकरा कतऽ कोन ठाम ई समाज कतऽ भूलचुक क जाइ छै एहि पर कनी अहाँ अपन चिंतन देखिए धन्यवाद खास करके हम अहाँ जतऽ बैठल छिए सब कोई न कोई राजनीतिक पार्टी से आस्था राखल व्यक्तिए छिए चाहे वो समाज सेवा के रूप में होय चाहे पार्टीगत झंडा बोके के हिसाब से होय ई एकदम नीक प्रश्न छै कि जे नेता नीचा से मान लियो हमरा सब अब छै बहुत एना उदाहरण छै जेकर पास कुछ नहीं रहे ओकर नेता बना दिलिए जीत के गेले जीते के बाद जब वो सत्ता में पुगले मंत्री बनले तब ओकर लागी हमरा सब में कोई गिनती नहीं रहिले तो ई जे छै हमरा लागे छै एकटा पार्टीगत हिसाब से जे राजनीतिक करे छै पार्टीगत हिसाब से शायद ओते पहुंचे के बाद अंधा भए जाइ छै कि कहे कि ई एकटा दल में मात्रे नहीं ई लगभग सब दल में चुनाव के समय आ रहल छै अभी अते सब बोलते कि हमरा वोट दे हम तोरा लागी ई करबो एते तक कि अहाँ सबके पम्पलेट अपना घोषणा पत्र भी छापे छै जैसे विगत के ही अहाँ सब देखबै तो घोषणा पत्र में जे छै ओकर से एकदम विपरीत उ काम करबे नहीं करे छै जे घोषणा पत्र में लिखल रहे छै उ चीज नहीं करे छै ओकर अपोजिट करे छै कहाँ करे छै तो कार्यकाल ओकर खत्म करना छै और जे घोषणा कर लगे वो अगर पूरा कर देते फिर दोबारा की घोषणा करते तो इसलिए वो घोषणा के वो ऐसे राखे छै तो ई जे छै एकटा
एक मान लियो एकेटा नेता में नहीं, लगभग सब नेता में जीते के बाद अंधोपना आ जाइए। धन्यवाद। बहुत हाँ एकदम ठीक बात जे पार्टी सेहो सिखा दै छै जे निष्ठा बेच के पार्टी के धनिक बनाओ। जनता के वोट जे बिकले से बिकले, अहाँ अपन निष्ठा बेच के सही, देश के स्थिरता के बेच के सही, और स्थिर भ जाए से मंजूर, लेकिन पार्टी के धनिक बनाओ, ई पार्टी सिखा दै छै। तो भैया सर के ई बात के बाद हम अही सब ई तीनों वक्तव्य के जोड़े हम आवा चाहे छी उमेश बाबू लग, उमेश यादव जी लग। हिनकर राजनीतिक पृष्ठभूमि विराटनगर में अहाँ के छुपल नहीं छै। हम अपने से जाना चाहब जे अखन जतेक समुदाय, जतेक जाति, जतेक वर्ग छै, लगभग लगभग सब पार्टी में कन्वर्ट भ गेल छै। एकटा पार्टी वो, एकटा पार्टी वो, एकटा पार्टी वो, एकटा पार्टी वो। जो अखन तक के वक्ता के अनुभव अहाँ सुनलिए, हर पार्टी अस्थिरता के जन्म दे वाला कारण सिखबै छै जे जनता से विरुद्ध में चलू, पार्टी के मजबूत करू। आ पार्टिए बहुत भ जेतै तहन तो और अस्थिरता जन्म लेतै। एहि बीच में हमरा अहाँ के मैथिल भाषा भाषी मधेसी के पिसान कुटान केहन भ रहल छै, ई कते पिसा रहल छै। एहि अस्थिरता के बीच में, ई बटल विभिन्न पार्टी के बीच में, ई बटल ग्रुप के बीच में, ई मधेसी कतऽ पिसा रहल छै जे मैथिली भाषा भाषी छै। एकर कल्याण के रास्ता, एहि स्थिरता के बीच में कल्याण के की रास्ता होबाक चाहिए अहाँ के नजर में, चिंतन? धन्यवाद मित्र सुजीत जी, बड़ा नीक प्रश्न अहाँ के लिए। अहाँ हम सब रंजीत जी शायद लागे छै अपना सब सहयात्री छियै, कॉलेज लाइफ से विद्यार्थी राजनीति से एहि विषय में अपना सब राजनीति कए आयल छियै। आइ ई पोजीशन में खड़ा छियै जे अहाँ हमरा क्वेश्चन कए रहल छियै जे मधेशवादी, खास करके अहाँ ई डायरेक्ट पे कुछो पूछलियै, हम जे बुझलहुँ जे मधेशवादी दल सबके नेता और मधेसी जनता जे एखनी तक अवस्था में ई सब एक आपस में जुड़ल नहीं सके के कारण की छियै और अगाड़ी जाए के कारण की नहीं की छियै के हाँ एहि में हम ऐसे क्षति भ रहल छै ने मधेश के, एकदम जरूर क्षति भए रहल छै। कल्याण के रास्ता की त एकर अहों हम सब आदमी सब चीज के भुक्तभोगी छियै और पछाड़ी पड़ल छियै। लेकिन एक बात हम एते दिन के राजनीतिक अनुभव में जे मधे खास करके मधेश आंदोलन के बाद जे अनुभव केलो है, मधेसी जनता में हम कतो समस्या नहीं देखलो है। जनता मधेसी के नाम में, जे मधेसी के मुद्दा लेके जे भी अइले है, जे भी दल अइले है, नेता अइले है, ओकरा मधेसी जनता भरपूर साथ दिलकै है। लेकिन समस्या कते भए जाइ छै जब हमरा सब नेता बना के जे पठवेलिए है मधेसी व्यक्ति सबके, जकरा हम मधेसी के नेता, मधेश के शान बना के भेजलिए है, चाहे जे भी नेता हुआ, ओकरा में हम समस्या की देखलहुं, जब जगह पर जाए के बाद ओकरा हमरा सबके लिए कुछ काज करबाक चाही, काज नहीं क्या हमरे सब पर आंख देखबै छै, हमरे सब पर मधेसी जनता पर ही शासन करे लागे छै। अहाँ देखने हेबै मधेश आंदोलन के बाद मधेशवादी दल सबके अवस्था कोन रूप में मधेसी जनता कते से कते पहुंचा दिल के, बहुत बड़का लार्जेस्ट पार्टी के रूप में मधेश में स्थापित क्या देने रहे। लेकिन उस चीज के अहाँ सब दल के नेता सब कतो नहीं रख चल के अपना में पावर खातिर, पैसा खातिर और मंत्री खातिर अपना में टूट फूट भए गेलै, जे कारण से मधेसी जनता दुख भग रहल छै। एही विराटनगर में अहाँ देखू ने, छोटका उदाहरण दै छियै, यह उदाहरण तो देश भर महसूस कए सकै छियै ने। विराटनगर में आप देखिए नया मतदाता थपल गेल छै, एखनी के अवस्था नहीं कह सकब हम, लेकिन ऐसे पहले चुनाव में विराटनगर महानगर पालिका का अवस्था 62.92% हमरा सब मधेसी। लेकिन हमर मधेसी नेता सब वही बड़का दल से, कांग्रेस, एमआरए या माओवादी दल से भीख मांगे के अवस्था रहे दल के नेता सबके, जे हमरा अहाँ भीख दियो, कुछ भाग हमरो दे दियो, छोटका भाग।
जे मधेश विराटनगर में एकदम खुल के कहल चाहे छी, विराटनगर में मधेश आंदोलन से पहले चाहे कांग्रेस हुए चाहे एमएलए हुए जो शासन कर रहे देश में, वो दल सब जब मेयर उपमेयर का चुनाव है तो मेयर पहाड़ी लेते मधेसी का उपमेयर दे मांगे ले जा पड़े उस समय की के सद्भावना पार्टी छ यदि हामीले उपमेयर मधेसीलाई दिएन भने यिनीहरू विद्रोह गरेर सब मधेसी एक भइहाल्छ। तकर बाद सब दिन बने उपमेयर जब मधेश आंदोलन बेले मधेश आंदोलन के बाद जब मोहरम से मात्रै 9 आदमी शहादत प्राप्त भेले जकरा समग्र मधेश एक प्रदेश के सपना दिखाल गेल रहे वो समग्र 9 आदमी मरे के बावजूद भी समग्र मधेश एक प्रदेश तो नहीं काम हुए सकल के तथापि 8टा जिला के लागे मधेश प्रदेश एटा बनल के उ नेता सब विराटनगर में आबि के फिर वह 20 वर्ष 25 वर्ष अगाडि जाके मलाई त उपमेयर दिइहाल्नुस् न मलाई एउटा एमपी तपाईं लिनुस् एउटा एमएलए तपाईं लिनुस् एउटा प्रदेश सभाको सांसद मलाई दिइहाल्नुस् न मेरो पार्टीलाई दिइहाल्नुस् न यी अवस्थामा पहुंचा देलके मतलब उ सब कहता है सीधा तपाईंलाई के चाहियो तपाईं यो भन्दा बढी पाउनु न यो मेरो ठाउँ हो हमरा सबके देबाक चाही हमरे सब मांगे ले जा रहल छियै भिखमंगा बना देलके हमरा सबके नेता सब ई नेता सब भूल गेले जे यह जनता छियै हमरा सबके रातों रात मधेश में मसीहा बना देलके तो यह जनता छियै जे हमरा सबके रोडो पर लाबि सकै छै और दोसर ककरो रंजीतो झा के या उमेश यादव के ककरो भी जे नीक उद्देश्य से लगे थे रातारात एकरा आगाड़ी बढ़ा सकै छै ई चीज भूल गेल छै। तथापि एकटा चीज हम देखलौं खास करके हम देश में आइ देखने हेबै जे 4 बेर 5 बेर प्रधानमंत्री भेला व्यक्ति सब नामे खोल के कहै छी हम शेर बहादुर देउपा एमएलए के सरकार में वो प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली प्रचंड प्रधानमंत्री भेला आदमी सब काठमांडू ने जगह पर जब सेना छे आर्मी छे सशस्त्र छे जनपद छे सारा का सुरक्षा के बीच में खासकर पहाड़ी मुल्क के पहाड़ी युवा सब में कतेक चेतना भए गेल छे जे घर में घुस घुस के उ सब के लात जूता मार के भगा देलके जे तिमीहरू करप्टेड भइस तिमीले देश बेचवा भइस दलाल भइस एकर विद्रोह उ सब क्या के देखेलके उ सब के लात जूता मार के भगेलके मतलब उ सब चेतना चली आल छे। हमर मधेश में हमर मधेसी युवा सब में ई चेतना आना जरूरी छे एहि लेके आना जरूरी छे हमरा सब शहादत प्राप्त करबे के ई सब के जगह पर पहुंचलिए लेकिन ई सब त और ओहो सब से बड़का व्यापारी ई सब भए गेल छे मधेसी जनता के नाम में रंजीत जी कहबे केलाक ई नेता सब तो बड़का डीलर भए गेली कांग्रेस एमएलए के डीलर भए के पैसा लेके ओकरा वोट बेचै छै कांग्रेस एमएलए के नेता सब चाइना अमेरिका इंडिया के बेचै छै ई टाइप के क्लियर रूप में कह देलक ने अहाँ देखो ने वर्तमान अवस्था में अपना सब अवस्था की छै विराटनगर में एखनियो अपना सब आई त बढ़िया जगह अहाँ सब बढ़िया जगह पर ई अहाँ सब प्रश्न के लिए ई मैथिली भाषा के नाम में हमरा संपूर्ण मधेसी के एक करे के अभियान यो एकरा हम अभियान के रूप में ले चाहे छे ई आयोजक कमिटियों को हम धन्यवाद देना चाहे छे अहाँ सब हमरा सब जोड़ देलिए ई चीज का आंख हमरा सब खोल दियो तब विराटनगर में हम अपन घर में हम गार्जियन भेजबे हमर निश्चित रूप से हमर छिमेकी ओ हमर घर के गार्जियन हेते हर जगह हम अपन अपन गार्जियन भेजबे तो देश में हम त हमर अधिकार अपने मिलते अहाँ अपने एकटा बात कहू त अपना सब भाषा के लिए आंदोलन कर रहल छी जकर विरुद्ध में आंदोलन कर रहल छी जकरा से हम अधिकार मांग रहल छी वही जगह पे यदि अहाँ के पहुंचा देल जाए तो अहाँ के आंदोलन तो नहीं करे पड़ते नहीं करे तो वही जगह पर अपना सब पहुंचे के अवस्था में अपने सब स्वयं छिए तो अपना सब पहुंच के अपन अधिकार अपने सुनिश्चित करू ने गुड गुड प्रसंग बस बात कुछ एना उन्हें भेल आत लेकिन समग्र में हमर देश के अवस्था मधेश के अवस्था याद छी हां हम एकर बात जे छै बहुत बहुत धन्यवाद। देखियो हम अहाँ ओना एठाम फिजिकली दर्शक दीर्घा में हम सब 100-150 लोग होय लेकिन ई जे कार्यक्रम छै ई सेशन जे छै से ऑनलाइन प्रसारण में छै आवे वाला 2 साल तक एकर विजुअल लोग अहाँ के देखैत रहथिन दर्शक देखैत रहथिन आ प्रतिक्रिया सब अबैत रहथिन। ई सामाजिक चिंतन के समय में हम वापस आबा चाहे छी अहाँ के मृत्युंजय मिश्र जी लग जे हुनकर पार्टी के नाम नहीं कहब वो पार्टी एकटा पार्टी मधेशवादी पार्टी में केंद्रीय सदस्य के छथि आ पिछला स्थानीय चुनाव में
ओ मेयर के उम्मीदवार में सेहो रहला आ बहुत ईमानदारी से लड़ला आ संगे संगे विद्यार्थी राजनीति से ओ जुड़ल एक्टिव छथि आ सामाजिक एक्टिविटी में सेहो तल्लीन रहै छै। हम हुनका संगे हुनकर चिंतन से हम जोड़ऽ चाहब जे जाहि परिस्थिति में हम अहाँ एहि विराटनगर में अवस्थित छी, विराटनगर में मैथिली भाषाभाषी ई जाति ओ जाति नहीं कहबै हम, मैथिली भाषाभाषी के बहुसंख्यता छै। हमरा बुझाइया जे 52% लगभग हम अहाँ 55% लगभग है वोटर, जब वोटर के हिसाब करो तो मोर देन 50% है। लेकिन स्थानीय स्तर में हम अहाँ कतौ नहीं रह जाइ छी, हम अहाँ कतौ नहीं रह जाइ छी। तऽ एकर कोन उपाय भऽ सकै छै जे निकट भविष्य में चुनाव आवे वाला छै संघीय सरकार के, प्रादेशिक सरकार के, ओकर जस्ट बाद लगभग 84 के फर्स्ट वीक में, बैसाख के फर्स्ट वीक में स्थानीय चुनाव हेतै। तो हम अहाँ अपने तरफ से हम ई जानना चाहब, समाज के मैसेज चाहब कि कौन तरीका से हुआ जे मैथिल भाषा भाषी अग्रणी भूमिका में आवे, केना आबि सकैए। धन्यवाद एहि कार्यक्रम के संचालक महोदय सुजीत चौधरी जी। वास्तव में ई गंभीर विषय है और हम अहाँ सब आदमी एहि सब चीज पर प्रत्येक समय बहुतो वर्ष से मंथन करते एलिए है। हम सब देखते एलिए है जे समय में सरकारी संयंत्र नहीं रही छले या सेना प्रहरी परिचालन नहीं रहते रहे, उस समय में हम सब एकत्रित रहते रहिए, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, चाहे ग्रामीण स्तर पर हो, या जत मानव बस्ती रहे तत एकत्रित रहे और विभिन्न किस्म के विरोध के हम सब अपन शक्ति से परास्त करिए या कखनो होते रहे तो परास्त होते एलिए। तो सबसे बड़का एखनो वह है वो जे पहला से परंपरा जे निर्धारण आयल छै शक्ति संरक्षण केनाइ या शक्ति के अपना आप में एकत्रित केनाइ, वह अवस्था एखनो छै हमरा अहाँ के बीच में। वास्तव में ओइ समय छलै लड़ाई मार के जैसे शक्ति होइत रहे, लेकिन एखुनका अगर शक्ति आर्जन करबाक तो सबसे बड़का छै जे राजनीतिक शक्ति पर अहाँ के पहुँच कतेक, अहाँ जे राजनीति जे संचालन करे छै, जाहिके तहत एतुका न्यायालय छै, पुलिस प्रशासन छै या प्रशासनिक काज छै, ओहि पर अहाँ के नियंत्रण कतेक ये। हम अहाँ कतौ ने कतौ पाछू छी और वो जामन हम अहाँ एकत्रित करबै एहि शक्ति के राजनीतिक शक्ति में बदलबै, मिथिला भाषी के कहियो या मधेसी समुदाय के कहियो या एहि भूगोल में रहे वाला व्यक्ति के कहियो या हमर अहाँ के संस्कृति और सभ्यता से मेल खाए वाला व्यक्ति के कहियो, एहि व्यक्ति में जाबे एक किस्म के एकत्रित बना नहीं हेतै ताबे हम सब एकरा राजनीतिक शक्ति में रूपांतरण नहीं कर सकबै। और अगर एक राजनीतिक शक्ति में एकरा रूपांतरण नहीं कर सकलिए तो हम सब अहाँ के सदैव अहिना अधिकार विहीन रहबै। हम जब कनिए जोड़ी छी अहाँ के एकटा रिसेंटली फेसबुक पर हम अहाँ के पोस्ट देखने रही रिसेंटली, फिर अहाँ जे अहाँ के वक्तव्य छै ओहि में अहाँ ऐड करै छै जा जे विकास सबटा उत्तर हुए आ गंदगी सबटा दक्षिण में, ई किया? जी 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 ए बीच में की छले हम देखने छलिए जे बहुत दिन हम पहले घर सप्तरी दिस जाय छलहुँ तो हमर रास्ता या छी हुलाकी जहिया से बनले है तो हम केसलिया देख जाय छलिए तो हम ब्रह्मपुरा में देखे छलिए जे पूरा एकदम डंपिंग साइट बना देने छै नागेश। ई डंपिंग साइट के कारण नेपाल सरकार के और बालन के एकटा गांव पड़े छै काठमांडू में जे नाको दम कए देने छै, ओकरा से पूरा राज्य के सुविधा लेना छै, बिजली बना, सड़क बना, रोजगारी दही, ई कर ओ कर, तो डंपिंग ने फेंक दैत रही छै ओकरा। और विराट काठमांडू सन के महानगर पालिका का जेठाम पूरा केंद्र छै, सरकार छै, नेपाल सरकार के पूरा शक्ति ओठाम छै, ओई जगह पर नाकोदम कए के राखने रहे छै, एकटा गांव पालिका छै ओतऽ। लेकिन एतुका शासक चाहे वो हम दल के नाम नहीं लेब, क्या तो फिर साथी भाई में वैचारिक मतभिन्नता चल जेतै, लेकिन जे शासक में शासन प्रणाली में सब दिन रहले है, मधेश के एरिया में मधेश के गांव में ओकरा सड़क मांगे ले जाइयो तो मेयर कहत तबे तीर तो हुदे ना सड़क, हमरो बजट छै ना, लेकिन ओकरा अगर उत्तर तरफ कहियो सड़क दैला तो बस्ती नहीं देखबै ओठाम, घर नहीं देखबै यहाँ, लेकिन बहुत सफा सुथरा सड़क बने छै, लाइट बने छै, खाने पानी के व्यवस्था छै, सफा करे वाला ओठाम अहाँ के जे छै सफाई कर्मी संचालन छै, पुलिस प्रशासन के सुरक्षा छै।
तो जखन तोरा मधेसी समुदाय के विकास तोरा नहीं चाहिए, सिर्फ तोरा कर चाहिए, वोट चाहिए, तोरा संग करे वाला कॉमरेड लाल सलाम, कॉमरेड जय नेपाल करे वाला आदमी चाहिए, हनुमान सब अगर मात्र चाहिए, तो तू ई फौर के व्यवस्थापन से उतरे साइड में कर। हम एठाम नाम ले लीट कहल साहब जे एतर बड़का बड़का बाबू सब छै, बड़का जिम्मेदार छो, हैसियत छो तो विराटनगर के फौर तू अपना में फेंक न, क्या दोसर के जमीन में फेंकबी तू, क्या मधेसी के बस्ती के तू दुर्गंधित करबी तू। एक आरो चीज अहाँ से अही में वो प्रसंग जे जोड़ल गेलै त उम्हर देखैत रहिए, ओइ परसू की चारम दिन हम देखलिए जे आब दरैया में फेंक रहल छै बॉर्डर साइड में। नहीं, कोविड अस्पताल के जखन कोरोना के टाइम एलै तो सबसे पहिने अहाँ के डीएवी स्कूल के चुनलकै, एतऽ कोविड अस्पताल खोले के बाद जे छै एतऽ चुनलकै। और अगर विकास के हेतु ओकरा कार्यालय अहाँ के बुझल हैत कि विराटनगर महानगर पालिका ने हमरा लागैए पूर्वांचल में जतेक नेपाल सरकार के जमीन और संरचना 14 नंबर वार्ड और 13 नंबर वार्ड के आसपास में छै, ओतेक जमीन कतौ नहीं छै, लेकिन सरकारी कार्यालय भाड़ा पर ले छै कतऽ, कंचनबाड़ी उत्तर में बोरगाछी, नहीं बुझलिए, आ कार्यालय सब साइड करके एकटा विश्वविद्यालय छलै ओकरा साइड के लाग गेलै, नापतोल छलै ओकरा साइड के लाग गेलै, जतेक भी कार्यालय छै पूरा केंद्रित छै जे मधेसी कम्युनिटी छै, जे मधेसी कम्युनिटी ने मधेसी तो एठाम आबि कऽ मानि कऽ चलू पहिने से छै और रहैत एलै है। प्योर विराटनगर इएह छियै, हम जहाँ तक बुझै छियै बिजली ऑफिस से बोरगाछी से दक्षिण और एतऽ जे बैसल छियै इएह छलै विराटनगर पहिलुका। लेकिन एकरा ई सब इस शासक वर्ग सब पहले मधेसिया के डर से रंगेली से विराटनगर उतारलकै, अब हम विराटनगर में उत्तर और दक्षिण कह रहल छी। सब तो एही संदर्भ में हमर स्टेटस आयल छल, हमरा बहुत तकलीफ भेल जे फौर फेंके वाला जगह इएह छौ, विकास निर्माण करे वाला जगह तोरा नजर नहीं पड़े छौ। एहि महानगर पालिका के बजट के कतेक प्रतिशत तू मधेश बसोबास करे वाला व्यक्ति सब पर लगानी करै छी तू। तो सह प्रसंग के संदर्भ में हम वो पोस्ट लिखने रहिए, या तो हम कहीं क्रांतिकारी आदमी से हो छी, हम तुरंत प्रकट कऽ दै छी अपन भाव के। वर्तमान मेयर के बारे में एकटा छोट छिन अनुभव अहाँ साझा करब, अहाँ भुक्तभोगी छी। ई मैथिली भाषाभाषी होय, चाहे मैथिली सेवा समिति संस्था होय, चाहे अपन ब्राह्मण समाज होय, एकरा जे छै से नियमित कहियो सहयोग, एकटा जमीनो दे रहे नगर पालिका, तै सब चीज के पेरीफेरी में वर्तमान मेयर के विचारधारा संगे संक्षिप्त टिप्पणी अहाँ हम चाहै छी। जी, हम फिर वही प्रसंग के जोड़ब जतऽ अपना सब छलहुँ। तो अपना सबके मधेसी समुदाय के एहिठाम टोटली वोटर के रूप में, यूजर के रूप में, अहाँ के तकर बाद अपन कार्यकर्ता के रूप में मात्र प्रयोग, राजस्व के रूप में मात्र प्रयोग कऽ रहल छै। ओही के द्वारा हमरा अहाँ के एकत्रित होना जरूरी छै। अहाँ के हम बता दी, मधेसी कम्युनिटी और मधेश के कम्युनिटी जते कि मैथिली भाषाभाषी छै, ई विद्वत वर्ग के क्षेत्र रहले है, वर्षों वर्ष पुराना विद्वान सबके भूमि छियै। ई सामान्य नहीं छियै। नेपाल अहाँ के गणतांत्रिक देश होय, एहिठाम गणतंत्र लागू होय, ओकर आवाज उठबै वाला सबसे पहिने रामराजा प्रताप सिंह छलै। तकर दशक और 3 दशक 2 दशक के बाद में आबि कऽ ओ कार्य 4 दशक के कार्य में एकर हाँ संक्षिप्त में हम अहाँ लग से कनिक आब हटऽ चाहै छी, समय के चूँकि अभाव अछि, क्षमा करब। अजय कुमार झा जी संगे हम जुड़ब, संक्षिप्त चिंतन हुनका से लेब। ई जे राजनीतिक अस्थिरता छै, एकर संक्षिप्त टिप्पणी चिंतन अपने साझा करू। धन्यवाद उद्घोषक महोदय। प्रश्न बहुत सांदर्भिक प्रश्न अछि। 5 मिनट टाइम दे प्लीज। विक्रम संवत 1825 आश्विन 13 गते नेपाल के इतिहास में विक्रम संवत 1825 आश्विन 13 गते कांतिपुर ऊपर गोरखाधिपति पृथ्वी नारायण शाह के आधिपत्य। विक्रम संवत 1825 आश्विन 13 गते अर्थात गोरखाधिपति पृथ्वी नारायण शाह द्वारा कांतिपुर पर गोरखा झंडा फहराल गेल रहे। तय दिन से आधुनिक नेपाल के इतिहास प्रारंभ भेल छै। विक्रम संवत 1825 आश्विन 13 गते। ओहि से बिफोर काठमांडू में कांतिपुर, पाटन, भादगांव, 3 जगह मल्ल शासन रहे।
मल्ल शासन के समय में कांतिपुर, पाटन और भादगांव में मैथिली भाषा राज्य के जो भाषा रहे मैथिली रहे। आधुनिक नेपाल जखन प्रारंभ भेलै 56टा राज्य 56 राज्य मिलके वर्तमान नेपाल बनल छै, अर्थात 50टा राज्य मिलके संयुक्त राज्य अमेरिका बनल छै, 3टा राज्य मिलके संयुक्त अधिराज्य बनल छै, 56टा राज्य मिलके नेपाल बनल छै। नाम मात्र नेपाल, वास्तव में संयुक्त राज्य नेपाल एकर नाम होना चाहिए, संयुक्त राज्य नेपाल, जबकि संयुक्त राज्य नेपाल नहीं छै, मात्र नेपाल छै। और जखन कालक्रम में विक्रम संवत 2005 साल बैसाख 1 गते से लागू होने गरी नेपाल अंतरिम शासन विधान 2004 साल नेपाल के इतिहास के प्रथम संविधान वो लागू नहीं भै सकले, अर्थात बैसाख 1 गते 2005 साल से। तकर बाद नेपाल को अंतरिम शासन विधान 2007 एले, वो जखन संविधान एले वही संविधान में अहाँ के 2007 साल फागुन 7 गते जारी भेल रहे नेपाल को अंतरिम संविधान 2007। वो संविधान में एहि देश के बहुसंख्यक जनसंख्या के हक हित समेटल नहीं रहे। कालक्रम में 2015 साल फागुन 1 गते जारी भेल नेपाल अधिराज्य को संविधान 2015, नेपाल के तेसर संविधान। वो संविधान में शासक और शासित के स्पष्ट व्यवस्था नहीं रहे। तकर बाद कालक्रम में 2019 साल पूस 1 गते जारी नेपाल को संविधान 2019, जकरा पंचायती संविधान कहै छै। एहि देश में सबसे विभेदपूर्ण संविधान रहे नेपाल को संविधान 2019, जकर अंत 2047 साल कार्तिक 23 गते शुक्र दिन 12:25 में नेपाल अधिराज्य को संविधान 2047 एले। और वही संविधान के तत्कालीन दुनिया, तत्कालीन विश्व मुक्त कंठ से प्रशंसा करने रहे। नेपाल अधिराज्य को संविधान 2047 के कालक्रम में वो संविधान 2063 साल बैसाख 1 गते से समाप्त भ गेलै, अर्थात 2063 साल माघ 1 गते नेपाल को अंतिम संविधान 2063 जारी भेलै। 6टा संविधान विक्रम संवत 1825 आश्विन 13 गते जन्मल वर्तमान आधुनिक नेपाल, और 2063 साल बैसाख 1 गते माघ 1 गते जारी नेपाल को अंतरिम संविधान 63 छठम संविधान समाप्त भ गेलै। तकर बाद 2072 साल आश्विन 3 गते नेपाल को संविधान 2072 जारी भेलै। 7टा संविधान। इस 7म संविधान जखन एलै शासक और शासित के अधिकार ओहिमे जे होना चाहिए से नहीं एलै। सबसे महत्वपूर्ण बात की छै अहाँ के जे सिंह दरबार विभेद, भेदभाव, उपेक्षा, उपहास, शोषण, दमन, अपमान, तिरस्कार करके कोई चीज के संविधान में अंत होना चाहिए से नहीं समझते। व्यास सिंह दरबार चलते राम राया प्रसाद सिंह के जन्म भेले, व्यास सिंह दरबार चलते विगत में गजेंद्र नारायण सिंह के जन्म भेले, व्यास सिंह दरबार चलते विगत में पुष्पलाल श्रेष्ठ के जन्म भेले। व्यास सिंह दरबार के शैली देख के अहाँ के लेखनाथ पौड्याल के कविता छे, मै खाओ मै लौ सुख शैल मौज मज्जा मै करू बाकी मरुल दुर्बलहरू। वो सिंह दरबार के कैरेक्टर देख के लेखनाथ पौड्याल कोनो समय में लिखला कविता चले। और वही क्रम में इस देश के दिग्गज साहित्यकार कवि भूपी शेरचंद घूमने मेथ माथी अंधो माथे यही देश में यही नगर के विराटनगर के बीपी पड़ेला दोषी चश्मा घूमने मेच माथी अंधो माथे में दोषी चश्मा लगा के माथे कैरेक्टर केहन रहे। जखन देश में विभेद, भेदभाव, उपेक्षा, उपहास, शोषण, दमन, अपमान, तिरस्कार के अंत नहीं हेते, व्यवस्थापन नहीं हेते, तखन राजनीतिक व्यवस्था स्थिर नहीं हेते। एक भारत में अच्छा नहीं देखियो बहुत तथ्यपरक बात चले। एठाम से एक मिनट एठाम से एकर बाद हाँ फिर हम जोड़ा एकर बाद ठंडी लग रहल छै उठ जाब। ठंडी लगता है ना, एक मिनट सर, एक मिनट। नारायण बाबू जे छथि अगला सत्र के वक्ता से
पूर्ण रूप से अशक्त छथि, बैसल छथि। हमरा सबके हर एक चीज के ध्यान रखबाक चाही। और मंच जखन हम सब करै छी त टाइम इंडियन लिटरेचर फेस्टिवल, नेपाली लिटरेचर एकटा हेबाक चाही। क्षमा के संग, कनिया ठीक छै, क्षमा के संग हम चाहबै त करू या करू पूरा। अरे किसले जी अहाँ ना चढ़ल नहीं करियो कोनो चीज पर। जार छै, जार लगते, जारे के लगे के दिन ई कैल गेले। हां सर समय सुनू ना, 25 जा रहल छै, 26 आबऽ वाला छै। वी आर इन इवनिंग ऑफ 25। तो कनी काल सर के हम क्या बेर हम हालचाल ल चुका छी। अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्नु, अस्वीकार गर्ने राज्य र राज्य सञ्चालन गर्नेहरू बिस्तार हो त्यो विस्थापित हुँदैछन्, हुँदै जान्छन् पनि। जसले यी अस्तित्वहरू अनेक खालका अस्तित्वलाई स्वीकार गर्छन् उनीहरू फेरि बलियो भएर आउँदैछन् र त्यो हुनु पनि पर्छ भन्ने लाग्दछ। तपाईँहरूलाई शुभकामना, धन्यवाद। मञ्च आशित र मञ्च विभम आशित सम्पूर्णमा मैले एक दुईवटा कुरा बोल्न इच्छा गरेको थिएँ, तर त्यो टाइम जतिखेर भन्नुपर्ने हो त्यतिखेर मैले हात उठाएँ। अब म सानो मान्छे, मैले माइक पाइनँ। अब त्यो टाइम गएपछि त्यो भन्नु सान्दर्भिक हुँदैन। जस्तै अघि उसको व्यासजीको कुरा, 4 वेद बनाउने व्यासजी त राजा सन्तनुले जब ठिकै छ यतापट्टि पछि फेरि हजुरलाई बोलाउँछु। हंसी मजाक केलहुँ, लेकिन बात छै अस्थिरता के लेल कामना करैत छियै मंच के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलनक माध्यम और एहि सत्र के जतेक वक्ता छला अपना आप में महत्वपूर्ण और नेपालक जे राजनीतिक और अस्थिरता विषय छै एखन से हरी अनगिनत राजनीतिक छी। हमरा सबके सबके अस्थिर हुआ पड़ले, जो एहि बगल के भाषा में कही आ ओहि बगल में हम सब कहै छी पड़तै। तऽ अस्थिरता जे छै से एतय बहुत नीक सफलतम सेशन रहल। और बिना कोनो विलंबक अगिला सेशन